सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल RRGS में सामान्य अध्ययन का जो बेसिक है और जो सभी के लगभग समझ में आ जाए उस तरीके से मैं आप लोगों के सामने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक जो इतिहास चल रहा है, इतिहास के बाद भूगोल भी हम देख रहे हैं। तो भूगोल में जो हम प्रथम लेके चलेंगे तो भारत का भौगोलिक परिचय है। तो भारत के भौगोलिक परिचय में एक बड़ा करंट का भी क्वेश्चन रहता है कि भारत का जो नाम पड़ा, उसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि भारत का नाम भारतवर्ष, पुराना जो नाम है उसका इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, तमाम चीज़ें हमको सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। तो मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा या भारत कैसे पड़ा। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है, जिसकी सभ्यता और संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। यह स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। यह विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। क्योंकि सभी जानते हैं कि ईरानी भाषा में सा को हा पढ़ा जाता है, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू पुकारा। इसीलिए यहाँ के रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। जो सिंधु नदी के पार रहते हैं वो हिंदू हुए। तो हिंदू नदी के इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को, ध्यान देने वाली बात है कि यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। आज यह प्राचीन परंपरा के अनुसार भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि साथियों आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, किसने क्या नाम दिया है। इसी के साथ मैं कल इसको विस्तार से आपके समक्ष भारत का जो भौगोलिक परिचय है उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। धन्यवाद।